कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां हर साल मेला लगता था। इसी गांव में एक विद्वान पंडित रहते थे जिनका नाम था पंडित शास्त्री। उनके पास दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान लेने आते थे। लेकिन एक दिन गांव का एक किसान मोहन अपने बेटे के खराब पढ़ाई के नतीजों से परेशान होकर पंडित शास्त्री के पास पहुंचा और उनसे मदद मांगी। पंडित शास्त्री ने मोहन से पूछा, क्या तुमने अपने बेटे के पढ़ाई के कमरे का वास्तु कभी देखा है? मोहन हक्का बक्का रह गया और बोला, वास्तु? पढ़ाई का कमरे का वास्तु से क्या लेना देना? तब पंडित शास्त्री ने रहस्यमय आवाज में कहा, हर दिशा का अपने जीवन पर असर होता है और खासकर बच्चों के पढ़ाई के कमरे का सही दिशा में होना उनके भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। मोहन के मन में सवाल उठे और पंडित शास्त्री ने कहानी शुरू की। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजकुमार यशोधर। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उनका बेटा राजकुमार युवराज पढ़ाई में बहुत कमजोर था। राजा ने उसे अच्छे से अच्छे शिक्षक दिए, लेकिन फिर भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसकी एकाग्रता टूट जाती थी और परिणाम स्वरूप वह न तो राजा बनने के योग्य बन पा रहा था और न ही राजकाज समझ पा रहा था। एक दिन एक सन्यासी महाराज उसके राज्य में आए और उन्होंने राजा को देखा कि वह चिंतित हैं। सन्यासी ने राजा से उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने अपने बेटे के बारे में सारी बातें बता दी। सन्यासी महाराज मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण उसकी दिशा है। यदि उसके अध्ययन कक्ष का वास्तु दोष ठीक कर दिया जाए तो उसके भविष्य में आश्चर्यजनक सुधार आ सकता है। राजा को सन्यासी की बातें रहस्यमय लगीं। उन्होंने सन्यासी से इसका उपाय पूछा। सन्यासी ने कहा, पढ़ाई के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर पूर्व होती है। इस दिशा में अध्ययन करने से एकाग्रता बढ़ती है और बौद्धिक शक्ति में वृद्धि होती है। अगर संभव हो तो युवराज का अध्ययन कक्ष इस दिशा में बनवाएं। साथ ही उसे पूर्व की ओर मुंह करके बैठने के लिए कहें, जिससे उसे सूर्य की ऊर्जा का लाभ मिल सके। राजा ने तुरंत अपने महल में बदलाव करवाया और सन्यासी के बताए अनुसार अध्ययन कक्ष को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करवाया। युवराज अब पूर्व दिशा की ओर बैठकर पढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में उसका पढ़ाई में मन लगने लगा और उसकी एकाग्रता में वृद्धि होने लगी। वह जल्दी जल्दी अपने पाठ याद करने लगा और अब वह राज्य के योग्य उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो रहा था। इस बदलाव को देखकर राजा को यकीन हो गया कि दिशा और वास्तु का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। यह कहानी मोहन के मन में गूंजने लगी और उसने तय किया कि वह भी अपने बेटे के अध्ययन कक्ष का वास्तु बदल कर देखेगा। पंडित शास्त्री ने उसे आज के समय के कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स भी बताए। 1. उत्तर पूर्व दिशा में अध्ययन कक्ष। बच्चों के पढ़ाई के लिए उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। उनकी एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। 2. पूर्व की ओर बैठने का महत्व। बच्चों को हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इससे उनके मस्तिष्क को सूर्य की ऊर्जा मिलती है, जो सकारात्मक प्रभाव डालती है और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। 3. दीवारों पर हल्का रंग। अध्ययन कक्ष में हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए, जैसे हल्का पीला, सफेद या हरा। ये रंग मन में शांति और एकाग्रता लाते हैं। 4. कक्ष में प्राकृतिक प्रकाश का प्रवेश। अध्ययन कक्ष में प्राकृतिक रोशनी का होना अनिवार्य है, ताकि बच्चे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें और उनका मन पढ़ाई में लगे। 5. कमरे में अनावश्यक सामान से बचें। अध्ययन कक्ष में अनावश्यक सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जो पढ़ाई में रुकावट डाल सकती है। पंडित शास्त्री की सलाह से मोहन ने अपने बेटे के अध्ययन कक्ष का स्थान बदलकर उत्तर पूर्व दिशा में कर दिया। उसने कमरे की दीवारों पर हल्का पीला रंग करवाया और बेटे को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठने को कहा। कुछ ही समय में मोहन के बेटे का पढ़ाई में मन लगने लगा और उसके नतीजे में भी सुधार होने लगा। इस घटना के बाद मोहन ने पूरे गांव को यह कहानी सुनाई और सभी को पढ़ाई के कमरे के वास्तु का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग इस रहस्यमय वास्तु सिद्धांत को अपनाने लगे और सभी के बच्चों की पढ़ाई में
आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला। इस तरह एक छोटे से बदलाव से पूरे गांव का भविष्य उज्जवल हो गया। यह कहानी बताती है कि कभी-कभी छोटी-छोटी चीजें, जैसे बच्चों के पढ़ाई के कमरे की दिशा, हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकती हैं।